बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बहुत सनसनीखेज खबरें हैं और तहलकाहेज इंकशाफात हैं। ये सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिएगा। मगरिब की दुनिया से एक अहम खबर का इंकशाफ हुआ है कि न्यूजीलैंड की मस्जिद में जिस दहशतगर्द ने हमला करके 53 मुसलमानों को शहीद किया था, गिरफ्तार होने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया है उसे मुबैना तौर पर आरएसएस की पार्टी से उसका लिंक साबित हो चुका है। उसने बताया है कि किस तरह आरएसएस की पार्टी लोगों को तैयार करती है और हमारे अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ जज्बात होते हैं उसको भड़का कर हमें दहशतगर्दी की तरफ राग़ब करती है और एंटी मुस्लिम जज्बात रखने वाले लोग इसी तरीके से ऐसे ही मकासद के लिए तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए थे, इन लोगों को भी आरएसएस पार्टी ने ट्रेंड किया था। मोदी और आरएसएस के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है और माजी की वो रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रही हैं कि मोदी सरकार हमेशा दहशतगर्दी में मुलव्वस रही है और बीजेपी पार्टी का जो हिंदुत्व का नजरिया है वही आरएसएस के मकासद हैं। इसीलिए अमेरिका में मोदी के दाखिले पर पाबंदी थी, वीज़े पर पाबंदी थी, ब्लैक लिस्ट था वो और अमेरिका का विजिट नहीं कर सकता था। अब अमेरिका में मरदूद मोदी के लिए दरवाजे खुल चुके हैं। शहरियत तरमीमी एक्ट जो इंडिया में पास हुआ है, रोज़ बरोज़ इसकी वजह से हिंदुस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इंडिया में सिर्फ आग नहीं लगी, वो जल नहीं रहा, बल्कि आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया उबल रहा है। वहाँ हलाकतों के अलावा जख्मी और माजूरों की तादाद नाकाबिले बयान है। इसकी वजह से वहाँ हिंदुओं को भी सपोर्ट करने का कहा जा, मतलब ये कि हिंदू भी मुसलमानों को ख़त्म करने में एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसा ना हो कि मुसलमान हिंदुस्तान पर हावी हो जाएं। इस प्रोपेगेंडे को इंडिया की पढ़ी लिखी अवाम ने रद्द कर दिया है और मोदी सरकार और इंडिया बहुत क्राइसिस में है। इंडियन एस्टेब्लिशमेंट में हिंदुओं का गलबा है और वही ये काम करवा रही है। सुपर पावर उनके साथ है। इंडिया ऐसी सूरत हाल में मुस्तहकम नहीं रह सकता। ऐसे हालात में इंडिया तकसीम हो जाएगा। मुसलमानों की ऐसी दुर्गत देखकर दूसरी अक़लियतें, जिनमें सिख ईसाई शामिल हैं, वो भी समझ चुके हैं कि आज अगर कदम ना उठाया गया तो हमारा भी बुरा हशर होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदुओं को ही देखना चाहती है। कोई भी मुल्क दुश्मन मुल्क के अंदरूनी हालात ख़राब करके जंग करता है, मगर जहां इंडिया खुद अपने हालात ख़राब करके जंग के लिए पर तोल रहा है, हिकमत इलाही के आगे सब बेबस है और ग़ज़वा हिंद अनकरीब है और मुसलमान इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। अल्लाह हाफिज़।